1.3 प्रमेय में हम लोग को क्या कहा गया है उनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? 1.1 से लेकर के 1.2 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1.3 हम लोग चलेंगे, ठीक ना, जिसमें से हम लोग क्या देखें कि समझ लेते हैं और ये हमें क्यों बता रहा है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। कहता है कि कोई आपका √2 दिया है या √3 या √5 ऐसे कोई नंबर्स हैं और उनको कहता है कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये सिद्ध करके आपको दिखाना है, ठीक ना। परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, उसको सिद्ध करके दिखाना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो अपरिमेय संख्या के रूप में दिया रहेगा। तो लेकिन जब इस नंबर के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो ये परिमेय हमको हेल्प करता है, ठीक ना। हमें परिमेय ये बताता है कि आप जो √2 लेके रखे हैं, √5 और √6 या जो भी फलना आपका रूट रहता है, उनको आप कैसे अपरिमेय संख्या के रूप में इसको परिभाषित करेंगे। तो उनके लिए समझाने के लिए यहाँ परिमेय दिया हुआ है और परिमेय हमको कहता है कि कोई आपका P एक क्या है ना, P एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं है P ही मानेंगे, आप Q भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। क्यों नहीं मानेंगे, इसका रीजन बताते हैं कि हम P क्यों माने। क्योंकि आप जब पढ़े थे बचपन में कि परिमेय संख्या आपका क्या होता है, परिमेय संख्या को आपको किस रूप में लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। जहाँ आप ये बताते हैं कि Q ≠ 0 होता है ना। तो दैट्स हम लोग यही चीज हम लोग जानेंगे। यदि हम लोग P क्या करेंगे, A से अगर A² से यदि हम P को, यदि हम क्या करेंगे, P को है ना A² से विभाजित करें, ठीक ना, A² से अगर विभाजित करते हैं तो हमको क्या मिलता है ना। तो हमारे पास ये भी मिलता है कि P है ना, P A को भी विभाजित करेगी। ये कैसी बात हो गई, है ना। कहते हैं कि अगर हम क्या करेंगे कि अगर कह दिए कि P जो होता है वो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का अर्थ क्या, लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यानी P वैसा नंबर है हमारे पास, यानी P को अगर A² से विभाजित करें, वर्ग संख्या से अगर विभाजित कर दे तो हमारे पास क्या मिलेगा कि P भी P ना A को भी विभाजित करेगा। अब कैसी बात हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलिए वापस हम इसको रिमाइंड करते हैं कि जहां हम ये बता देते हैं करेंगे, और जहां एक क्या है आपका एक पूर्णांक है, ठीक ना, याद रखेंगे ये हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अब इस फॉर्म को हम लोग देखने वाले हैं क्या है, और इन प्रमेय की सहायता से हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई मान लेते हैं कि ABCD, यानी ABCD का फॉर्म में लेते हैं, ABCD या जो भी लेते हैं, उसमें से आपको नजर आता है कि वो एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक के फॉर्म में रखेंगे, ठीक ना। और फिर हम लोग समझेंगे क्या क्या है हमारे पास। तो इसी प्रमेय की सहायता से हम लोग शॉर्टकट में हम समझते हैं, ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस में चलेंगे, इसी प्रमेय की सहायता से हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे। कि अगर मान लेते हैं P है कोई संख्या, P को आप कोई नंबर्स मान लीजिए, ये 5 मान लिए, ठीक है, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो यदि हम लोग क्या कहते हैं, कोई A संख्या का स्क्वायर कीजिए, जैसे इन संख्याओं को हम लोग क्या करें, यदि P को A² से विभाजित करें, A² का मतलब होता है आप A जो है आप P को है ना, P बराबर आप A भी मान सकते हैं, या फिर आप A को आप कोई नंबर्स मान लीजिए, ये नंबर मान लिए, ठीक ना, और ये भी आपको कोई नंबर्स मान लेते हैं, चाहे हम इसको P को हम 4 मान लिए, क्योंकि आप P/Q के फॉर्म में लिखने वाले हैं इनको। तो अब इसका जो स्क्वायर नंबर होता है ना, A का जो स्क्वायर वर्क करेंगे, तो A का वर्क करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक ना। और कोई P आपके पास नंबर है, यानी 4 है, अब 4 अब क्या कहता है कि A नंबर है ये वाला, या आप इसको यहाँ पे 5 कर दीजिए, इसको सिमिलरली वर्ड मान लीजिए। अब हम A का स्क्वायर करेंगे तो ये कहता है कि अगर हम इनको 25 को 5 से डिवाइड करें, ध्यान देना है, P को आप ऊपर में रखिए, P को आप ऊपर में रखिए और A को नीचे रखिए, इसे P/A के फॉर्म में रखिए इसको। तो यहाँ पे 25 होता है, ये इस नंबर को काटता है कि नहीं, आराम से काटेगा, 1/5 के फॉर्म में रहेगा। अब ये क्या दिए, चलो हम इसको पलट भी देते हैं, A/P के फॉर्म में रखेंगे, तो 25/A रखेंगे, 25/5 रखिए, ताकि ये भी नंबर्स को ये काटेगा। तो हम लोग ये नजर आता है कि विरोधाभास में हमको ये पता चलता है कि एक बार P से अगर A को डिवाइड कर सकता है तो P भी 1 से A को डिवाइड करेगा। मतलब क्या होगा, P जो है ना, P को A के द्वारा विभाजित किया जा सकता है, तो एक P के द्वारा भी आपका A को विभाजित कर सकता है, मतलब एक दूसरे के अल्टरनेट में आपको क्या होगा, डिवाइड करेगा, ठीक ना। ये बातें हमें प्रमेय 1.3 में कहती है। तो इसी प्रमेय की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक है ना प्रूफ करने वाले हैं, और किस प्रकार से प्रूफ करेंगे चलिए देखते हैं। 10th क्लास का ही है ये, इधर उधर ना जाए तो बेहतर रहेगा। प्रमेय 1.4 में यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना।
√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है। अब इसके जगह में √2 की जगह में √5 भी कर सकते हैं, है ना, √3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे हम ये अपरिमेय संख्या प्रूव करना है तो इसके लिए हमको पहले इसका उल्टा मानना होगा, है ना। तो मान लेंगे, इधर थोड़ा आ जाते हैं क्योंकि हटेगा नहीं। माना कि √2 एक क्या है, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक, मान लिया। और जब परिमेय संख्या होता है तो परिमेय संख्या को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, p बाय, बोलो, है ना, p बाय q के फॉर्म में होता है, समझने की बात है, तो बोलो, बोलने में क्या दिक्कत है ना। अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट्स में, है ना, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है तथा q नॉट इक्वल टू 0 के 0, है ना, तथा q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक ना। तो ये बातें हम जानते हैं, यानी परिमेय संख्या p बाई q के रूप में होता है तथा q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब ये हो गया, अतः हम क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग p बटा q रखेंगे, p बटा q लिखेंगे और √2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि आप इस फॉर्म में देखो, क्या √2 को हम p बटा q के फॉर्म में लिखे हैं, तो बताइए, तो नहीं लिखे, कैसे नहीं लिखे, और लिखे भी तो कैसे लिखे हैं। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, तो 1 है, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के पास, आपके पास नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना, बाद बाकी कोई भी नंबर्स होगा वो चलेगा, ठीक ना, यही बात इसमें लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये लिखने के बाद इसको मल्टीपल कीजिए, p इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू आप q कर दीजिए इस प्रकार से, बाई q बराबर आपका पास इतना हो जाएगा, ठीक ना। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, फिर एक टॉपिक यहाँ पे चेंज करके मानना पड़ेगा क्योंकि हमको प्रूव करना होता है। प्रूव करने के लिए आप कुछ भी तरीका से अपनाइए, चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, p तथा q हमको बताया नहीं थे, इसको क्या है, p तथा q एक क्या है आपके पास, है ना, ओवेनिस्ट गुणनखंड है, ओवेनिस्ट गुणनखंड है, या तो ओवेनिस्ट गुणनखंड से आप क्या कीजिए, विभाजित कर दीजिए, ठीक। अर्थात हम लोग देखें p तथा q एक ओवेनिस्ट गुणनखंड से आप विभाजित करेंगे, तो विभाजित करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो आप √2 है ना, उनको a तथा b से आप क्या कीजिए, आपस में डिवाइड कर दीजिए। जहां आपको ये बताना होता है कि जहां a तथा b आपका क्या क्या है, सहभाज्य, ठीक ना। अब सहभाज्य है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 2 है ना, √2 के साथ b मल्टीपल होगा, यानी अर्थात हम लोग a बराबर हम लोग लिख सकते हैं b इंटू √2, है ना। तो यहाँ पे अर्थात हम लोग ये वाला पॉइंट लिखे। अब यहाँ पे जो लिखे हैं ना, अब इन दोनों के चारों ओर दोनों और क्या कीजिए, दोनों और, है ना, वर्क करने पर, है ना, दोनों और वर्क करने पर तो a² हमारे पास रिजल्ट होगा √2 b², यहाँ पे आपने रूट कर दिया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे तो b² होगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 होगा। बिकॉज आप जानते ही हैं कि √2 को √2 से मल्टीपल करोगे तो 4 रिजल्ट आएगा। 4 को हम लोग इस प्रकार से बाहर कर सकते हैं। अब इनमें से हमको क्या करना है, एक नंबर को लेके आना बाहर। बताओ फटाक से, a² बाय b² भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं ना, तो तकलीफ है तो आप ऐसे मत लिखें। सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है 2 को और यहाँ b² ऐसे रख देना है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर आ गया, नंबर आने के बाद इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जहां हम लोग लिख सकते हैं, जहां 5a² से विभाजित करने पर हमको क्या, यहाँ पे आपका 2 लिखना होगा, 2 भी a को, है ना। आपको देखो यहाँ पे लिखे थे पर मैं 1.3 में कहता है कि जो 2 है ना, a² से विभाजित करने पर, है ना, विभाजित कर लेता है या विभाजित होता है। और ये भी 2 जो है a को भी विभाजित करती है। ये आप इस पॉइंट के जगह में आप पर में 1.3 भी लिख सकते हैं, जो 1.3 हम लोग पढ़े थे ना। 1.3 में हम लोग क्या देखे थे कि ये जो नंबर्स है ना, कोई भी संख्या वर्ग का भी इसको डिवाइड करेगा और दिया हुआ जो नंबर्स है ना, ये 2 भी a को विभाजित करेगा, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग क्या देखते हैं,
अतः हम लोग क्या करेंगे, फिर से वापस मानेंगे कि ए जो है वो 5c के बराबर होता है, सॉरी 2c लिखे यहाँ पे, क्या करेंगे 2c। क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि जो आपके पास ए है ना 2 को भी विभाजित करती है, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, अर्थात ए का कोई गुणनखंड है। इसीलिए आप करेंगे 2a² बराबर आपका क्या हो जाएगा, b² बराबर 2c, ऐसे लिखे थे ना। अब a की जगह में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इसके a के जगह में समीकरण एक में या तो आप इसमें पुट कीजिए, तो 2b² यानी a के जगह में क्या लिखे, बताओ, की जगह में आप लोग क्या रखेंगे, 2b रखेंगे कि नहीं बताओ, जी हाँ। है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे 2, अब a की जगह में 2c रखेंगे, a यहाँ पे हमारे पास 2c है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b² और यहाँ पे 4c² होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया ना। अब जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या बचेगा हमारे पास b² और 2c²। तो हमको क्या नजर आता है कि अगर हम फिर वापस साइलेंट रूप में अगर ले आते हैं, क्या होगा b²/2 बराबर c² होगा। इस नंबर को नीचे लेके आ गए, है ना, नीचे ले आए समीकरण 1 में, और समीकरण इसको क्या मानेंगे, वापस हम लोग 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 से हमको क्या पता चलता है, देखिएगा कि अगर हम लोग a को भी विभाजित कर रहा है, साथ में b को भी 2 विभाजित कर रही है, करे ना, देखो यहाँ पे भी देखो a को भी काट रही है जबकि b को भी काट रही है। इसको इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पता लगाएंगे और बताएंगे कि अतः जो है हमारे पास जो 2 है ना, a² सॉरी a² नहीं, यहाँ पे किसको विभाजित किया है, b² को विभाजित कर रही है। अब यहाँ पे देखो 2 जो किसको विभाजित कर रहे थे, a² को, यहाँ पे b जो 2 है किसको विभाजित कर रहे थे, b² को। तो दोनों एक दूसरे का देखो, अब पहले क्या था a/b, मतलब एक दूसरे को विभाजित कर रही थी, कर रही है ना कौन संख्या, ये जो √2 था वही संख्या ही एक बार 2 को भी a को भी काट रही है और b को भी काट रही है ना। तो ये पता चल रहा था इसमें से। फिर जब हम चलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कट रहा है तो कट दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे जो 2b है ना को भी विभाजित करती है। अब ये बात क्या लिखे हम लोग, ये 2b को विभाजित करेंगे। अब 2b हम कहीं वापस लेके आए थे, 2b हम कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से हमें यह प्राप्त होता है, क्या होता है, हमें यह इस पॉइंट को लिखना होगा, यह प्राप्त होता है a तथा b दोनों को विभाजित कर ये करती है, ठीक ना, विभाजित करती है, जिससे, है ना, लिख सकते हैं और एक पॉइंट जिसमें आपका 2 है, एक है उभयनिष्ठ गुणनखंड। अतः हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है कि जो √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही बात हमको प्रूव करके दिखाना है। हमें 1.4 है ना, इसी प्रकार से जितना एक्सरसाइज 1.3 में है वो इसी पैटर्न पे बनने वाला है। सिर्फ स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, √2 के जगह में √3 के जगह में √5 √7 जो भी दिया रहा है उसको चेंज करना है, बाकी स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगा, ठीक ना। इसीलिए एक बार हम वापस इसको रिमाइंड कराते हैं कि कैसे बनता है, ठीक ना, पूछो, उसमें कोई टेंशन लेने का, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिए थे, क्वेश्चन वापस देखना है। कहते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसको प्रूव करना है, ठीक ना, हमें इसको क्या करना, प्रूव करना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, और 1.3 पर में हमको ये कहते हैं कि जो हम √2 माने हैं ना, वो जो आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है वो एक बार √2 को भी डिवाइड करेगी, या √2 जो है वो a को भी विभाजित करेगी, मतलब किसी पूर्णांक संख्या को डिवाइड करने वाला होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि जो √2 है वो क्या है, इसका उल्टा माने है कि नहीं,
बस उल्टा मानना है। और उसके बाद बता देना है परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं P बटा Q के रूप में होता है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसीलिए हम लोग क्या P बाई Q, हम इसको है ना √2 को हम लोग क्या P बाई Q है ना लिख सकते हैं बराबर क्या √2 के फॉर्म में। नीचे 1 डाले ताकि हम बता सके कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। अर्थात जो Q तथा P तथा Q एक क्या है कोवेरियंस गुणनखंड से विभाजित करने है ना करने पर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जो P और Q को ना एक कोवेरियंस गुणनखंड से मतलब कोई ऐसा गुणनखंड होना चाहिए जो दोनों संख्या उस नंबर से कट जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जो नंबर दिया रहता है ना उन्हीं को वापस लिखेंगे है ना, लिख देंगे। और किससे देंगे, ये जो A और B हमको अननोन नंबर जानना था, अननोन नंबर कौन सा है हमको ये भी मालूम नहीं है। तो अननोन नंबर जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ तो, है ना। तो अननोन नंबर हमारे पास क्या है A और B है ना। तो हम बता सकते हैं कि यह जो नंबर्स है ना A और B वो क्या है स्वाभाज्य, एक दूसरे को काटने वाला होता है। देखो जिसे जैसे अभाज्य संख्या कहते हैं ना, और एक स्वाभाज्य संख्या होता है जो एक दूसरे से मिलता जुलता दोनों के पास होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे A को रख लेंगे और B को इस पार भेज दिए। तो B को भेजे तो यहाँ पे क्या उतना हो गया B√2 हो गया, गुना करने पर ये मिलेगा। अब ये जो नंबर्स मिला उसको हम लोग दोनों और वर्क करेंगे, ठीक ना। पर मैं भी तो कहा था कि वर्क का स्क्वायर से भी कटता है, ये वर्क करने पर भी वो जो नंबर्स है वो कट जा रहा था। तो हम लोग क्या देखें कि A स्क्वायर जो है उसको लिख लिए, क्योंकि लिखे क्योंकि A स्क्वायर का करने के लिए कहा था, हम कर दिए वर्क कर दिए। अब भी ये पूरा नंबर का स्क्वायर करना है तो B² इतना लिख दिए। अब यह नंबर जो है उसको मिलेगा B² का B² और √2 का किए तो हमारे पास रिजल्ट आप 2 लेके आते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे सब। अब यहाँ पे 2 को नीचे भेजना है और यहाँ पे कितना हो गया A/2। अब यहाँ B² हो गया, इक्वेशन नंबर इसको कितना माने थे 1 मान लीजिए। क्यों माने हैं आगे पता चलेगा, बताए भी थे। कहते जहां हम लोग क्या करेंगे 2A² से विभाजित हो रहा है। अब बताओ है ना, ये उल्टा लिखा गया हमारे पास, क्या लिखे थे यहाँ पे जा रहे ना, ये उल्टा लिखा गया हमसे। देखिए कैसे हो गया, हम कहते हैं कि जो A² है ना 2 से विभाजित होता है। A² क्या हो रहा है 2 से विभाजित हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे जो 2 भी है ना A से विभाजित होता है। अब क्या दिए कि जो है 2 भी है ना, ये वाला 2 नंबर है A से भी विभाजित होगी। ये उल्टा हो रहा है क्योंकि ये देखो नंबर हम लोग कैसे देखते हैं कि 4/2 लिखते हैं नॉर्मल। देखें 2 इसको काटेंगे 2 बार में, अब यहाँ पे 2/4 लिखेंगे तो ये नंबर भी तो इसको काट रही ना। अब अपोजिट करने पर कट जा रहा है, बट हम एक दूसरे को काट रहे होते हैं तो ये नंबर इसको काटेगी। तो इससे हमको प्रूफ पता नहीं चलता है कि हम लोग एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, है ना। इसके लिए वापस हम लोग क्या करेंगे कुछ और भी स्टेप बाहर लेके चलते हैं। कहते हैं हम लोग जो A बराबर मैंने 2C मान लिए कोई नंबर, ठीक ना। तो क्योंकि हम लोग जो A जो है √2 को विभाजित कर दिया तो हमको मान के चलना है और प्रूफ करने में ऐसे ही कर रखना पड़ता है। क्या करें विडम्बना हमारे पास ऐसी है। तो A का जो है आप क्या करेंगे A² जो है ना A² कोई क्या है गुणनखंड है। A का जो है कोई गुणनखंड क्या है 2 है, ठीक है 2 है मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोनों ओर देखिएगा ये वाला नंबर हम कहीं से लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं याद है, कहाँ से लेके आए हैं आपके पास यहाँ से लेके आए थे। जैसे आप इसको एक बार फ्रेश करके अगर लिखोगे A² बराबर 2B² है ना। तो ये फ्रेश करके जब वापस लिखे तो A² बराबर 2B² हुआ था। अब यहाँ पे A² के जगह में हमने क्या देखा, A के जगह में हम माने थे क्या माने थे 2C। तो यहाँ पे A के जगह में 2C रखना है कहाँ पे अगला स्टेप में देखेंगे, यहाँ से यहाँ के बाद में ये हमारे पास था पहले से, यहाँ से लिए थे, इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा यहाँ पे एक। तो 2B² बराबर यहाँ पे 2C² है ना, 2C² किसके इसके रिप्लेस में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2B² बराबर हमारे पास कितना होगा, देखिए ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, C का स्क्वायर करेंगे तो C² ही मिलेगा। अब देखो ये 2 और 2 नंबर जो आया था ये दूसरे को काटता भी है, काट दिए, काटने में क्या जाता है ना। अब यहाँ पे कितना हो गया 2 है ना, B² बराबर हमारे पास क्या हो गया 2C²। अब ये नंबर्स को रखना है B को, क्योंकि हमने A को एक बार डिवाइड कर चुका था, अब की बात किसको डिवाइड करने वाले हैं B को। तो B को ये नंबर इधर चला आएगा, यहाँ इसको काट दिया और ये हमारे पास क्या बचा 2C² है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक बार हम लोग चेक करेंगे वापस कि जो है A जो 2 है A² को भी डिवाइड कर रही है, दूसरा जो है 2 जो है B² को भी डिवाइड कर रही है। माने क्या थे हम लोग कि A और B हमारे पास स्वाभाविक संख्या क्या इनको भी डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, यही चीज देखना था। तो हम लोग ये चेक कर लिए कि √2 जो है B² को भी विभाजित करती है ना, 2 जो है B² को विभाजित करती है, ठीक ना। अगर यहाँ पे हम टॉपिक को अगर ना बदले तो हम यहाँ पे को कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, से करेंगे 2 करेंगे बात एक ही। अब यहाँ पे देखो अब जो 2 जो B को विभाजित करती है कॉमा लगा दीजिए यहाँ पे है ना। 2 जो है 2 B को विभाजित करती है, स्क्वायर को हटा के अगर B कर दे तो वो बात एक ही है ना। बात एक ही नहीं है, मतलब मैथमेटिकली देखें तो बहुत बड़ी बात है, ठीक ना। लेकिन मान के चल रहे हैं हम लोग
तो समीकरण 1 और 2 से हमको ये पता चलता है, ये प्राप्त होता है कि 2a और b दोनों को विभाजित कर रही है। ये दो संख्याएं जो है ना वो a को भी और b को भी विभाजित कर रही है। तो जिससे हमको क्या कहता है, जिससे हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये गुणनखंड प्राप्त होता है। यानी ये जो दो नंबर है ना, a का और b का भी हमारे पास क्या है, गुणनखंड है। अगर यहाँ पे 2 के जगह में 3 दे दें तो बात एक ही आएगी, सिर्फ नंबर यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा नंबर बदलेंगे और कुछ नहीं होने वाला, ठीक ना। अतः हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या लेके प्रूफ किए, बाद में कह दिए कि इसका उल्टा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, यहाँ तक बात पॉइंट आई हमारे पास 1.4 को खत्म करने के। चलिए उधर बंद हो जाएगा, हम काट देंगे, क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है। चलो बाबा, लाइव क्लास में चलता है तुमको नहीं पता चलता है। सब लॉन्ग वीडियो बनाना है हमको ना, इसलिए मैंने अच्छा नहीं लगता। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे रहेगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास √3 के लिए आता है, ठीक ना। जो एग्जांपल्स नंबर हमारा कौन सा है, एग्जांपल नंबर 9 है ना। तो एग्जांपल नंबर 9 के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास 9 है, तो यहाँ पे √2 के जगह में हम लोग 3 रखने वाले। सेम प्रोसेस, सिर्फ कॉपी होगा आपका, सिर्फ ये राइटिंग का, और सिर्फ आपका नंबर चेंजेस होगा। √2 के जगह आपने क्या किया, √3 सेम टू सेम, यहाँ पे आपने √3 डाला। डालने के बाद जो है यहाँ पे आपने क्या करेंगे, फिर आप √3 डालेंगे, ठीक ना। अब सिर्फ वापस जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं सारा कॉपी होने वाला है। फिर यहाँ पे आपने 3 डाल दिया, फिर 3 डालने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 करेंगे। जहाँ जहाँ 2 दिख रहा था वहाँ आपने 3 करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ आपको वापस क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ हमने क्या किया, फिर वापस 3 किया। वर्क करने पर ये नंबर आता है। फिर ये नंबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे a² जो होता है ना, a² है ना, 3 से विभाजित होती है, ये भी बात लिखी है। यहाँ पे जो लिखेंगे वो 3 लिखेंगे, है ना। फिर वापस यहाँ पे जो माने थे, एक जगह में 2 माने थे, यहाँ पे 3 मानना है, और यहाँ पे 3 जो है ये लिख देना। यहाँ पे 2 के जगह में यहाँ पे आपके पास वापस क्या लिखना है, 3, और यहाँ पे जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा था ना वो वापस यहाँ से लिख देना। चेक करना है कि यहाँ पे 2 के जगह में हमने क्या किया, 3, और यहाँ पे 3 लिखना है, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होगा क्या, 3 है। अब यहाँ पे देखो वापस क्या किए, 3 किए। वापस हम लोग क्या किए, 3 किए। स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, देखिए कॉपी हो रहा है ना, एकदम कॉपी होगा। और यहाँ पे 2 के जगह में 3, जहां जहां दिख रहा था वहां हम सिर्फ टारगेट किए किसको, 3 को चेंज करने के लिए। आंसर आपका कंप्लीट हो गया। 5 का भी हाल वही होने वाला है, ठीक ना। तो एक स्टेटमेंट को याद कर लीजिए या तो प्रैक्टिस कर लीजिए तो याद हो जाएगा पूरा पूरा। एक के साथ कितना सवाल हल होगा, 3, है ना। उसी प्रकार से आपको जो होमवर्क है आपके पास, जो √3 के लिए है, √5 के लिए है, और √7 के लिए है, ये आपके पास क्वेश्चन है ना, होमवर्क है, ठीक ना। इसको कल प्रैक्टिस करके आना है। चलिए ठीक है, अगला जो होगा नेक्स्ट क्लास में होगा। अब अगला जो बचेगा ना, प्लस और माइनस वाला बचेगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे फिर वापस।